नमस्कार आप सभी को और स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube हैंडल आई एम कैप्टन विजय बोस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सभी ने एक आसन तो किया होगा आज। हाँ, हम उस धरती से हैं जहाँ हमने योग साधना हमने अपनाई और अभी हम पूरे विश्व को हम योग साधना सिखा रहे हैं। आज आप सभी के समक्ष मैं दो बातें रखना चाहूँगा। एक मैंने अपना एक प्लेज मैंने जो आज साकार किया है, अचीव किया है, और आप सभी से मैं एक प्लेज मांगूँगा अगले साल के लिए। और योग हम सभी जानते हैं कि योग आसन है, अलग अलग विभिन्न तरह के व्यायाम हैं जिसके अंदर, बट हम अधिकतर हम इसी को जानते हैं। लेकिन जो भारत जिसके लिए प्रचलित है अपने अध्यात्म के लिए, योग, यूनियन विद गॉड, आत्मा से परमात्मा को मिलने का जो प्रयास है वो योग के साधनों से है। ये सच बात है कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रह सकती है। तो सबसे पहले हमको अपना योग आसनों से अपने शरीर को इतना हष्ट पुष्ट और हेल्दी बनाना है ताकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रह सके। और हेल्दी बॉडी एंड माइंड होने के बाद आप असल योग में आप जा सकते हैं। कैसे? ध्यान साधना से। ओके, मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं ये हिमालय में जाके जब और साधना करते थे इतने ठंडे वातावरण में, ये कैसे संभव हुआ? -10 डिग्री से लेके 30-40 डिग्रीज के वातावरण में वो जीवित रहते थे, और ना केवल उस टेम्परेचर में बट बिना खाने पीने के। वो कैसे करते थे? योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से वो अपना जो भी ऊर्जा है नेचर से प्राप्त करते थे, चाहे वो सूर्य हो, धरती हो और प्राण शक्ति हो। ऐसे तत्वों से वो अपनी ऊर्जा ग्रहण करते थे और शरीर की जो ज़रूरतें हैं शरीर को चलाने के लिए वो पूरा करते थे। तो एक बात तो तय है, इतने कंडीशन में ऋषि मुनि या हमारे जितने भी योगी हुए हैं वो अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लाके उस कंडीशंस को अच्छे से अपना बिता सकते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि अगर ठंडे कंडीशन में हमारे योगी और हमारे योग साधक उस कंडीशन में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो क्या हम गर्मी के कंडीशन या हीट कंडीशन में क्या हम रख सकते हैं? तो उत्तर बिल्कुल हाँ में है, और ये मैं कर पाया हूँ। और मैं 2-3 साल के अपनी योग साधना के प्रयास में ये हमेशा सोचता था कि गर्मी की कंडीशन में अगर मैं अपनी बॉडी को उसके अनुरूप मैं कर लूँ तो कैसा रहेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एयर कंडीशनिंग फेल हो रही है। आज आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री 48 डिग्री आम बात हो गई है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में क्या होगा? डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये टेम्परेचर, ये तापमान बढ़ता ही रहेगा। आप 5 साल के अंदर 50-52 डिग्री तक आप इसको सोच सकते हैं। तो क्या हम हमेशा एयर कंडीशन को हम उस टेक्नोलॉजी में बढ़ाएं? इसका उत्तर हाँ है और ना भी। हमको दोनों तरफ से प्रयास करना है। टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज करनी है, बट मोर ओवर हम अपने बॉडी की इनर इंजीनियरिंग में काम करना है, जैसे सदगुरु जी ने कहा है। हम अगर अपने बॉडी को वातावरण के अनुसार हम अगर ढालें या उसको उस तरह से
परिपक्व करें तो हम इस लड़ाई को, गर्मी की लड़ाई को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ आज इंटरनेशनल डे में आप सभी के समक्ष मैं ये अपना अचीवमेंट शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल 2024 में मैं बिना एयर कंडीशनिंग में अपने घर पे रह सका हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, बिना एयर कंडीशन के मैं अपने घर में रह सका हूँ। एक बार भी मैंने अपना एयर कंडीशन को ऑन नहीं किया। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप सभी कर सकते हैं, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। बट मैं आप सभी से प्लेज लेता हूँ कि अगले साल कुछ नहीं तो 7 दिन तक आप बिना एयर कंडीशन के रह सकें। स्टार्ट विद 1 डे, एक दिन में। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं इसको। और हम अपना ग्लोबल वार्मिंग के प्रयास में हम ओजोन लेयर को भी डिप्लीट होने से हम रोक सकते हैं। तो जी हाँ, आप हमारे जो नेचुरल संसाधन है उसका इस्तेमाल करें। और इवन रेफ्रिजरेटर का जो इस्तेमाल है वो भी हम उसको लगभग ना के बराबर कर सकते हैं। तो ये सब करने से हम अपना एमिशन रेडिएशन हम रोक सकते हैं, वातावरण को हम बचा सकते हैं। और अधिक अगर हम मात्रा में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करें तो वातावरण में गर्मी बढ़ने ही वाली है। तो एक दिन ऐसा आप अपने को आप प्रयास करें कि बिना एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, अपने नेचुरल संसाधनों को इस्तेमाल करके हम अपना जीवन बिताएं और नेचर के साथ जितना हम क्लोज रहें वैसा कार्य करें। और इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप आने वाले सीज़न में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। और जितना नेचर के साथ आप साथ रहेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और उतने वातावरण के साथ आप अपना एक यूनियन में रह सकते हैं। सो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड शुभकामनाएं। नमस्कार। और मेरे चैनल आई एम कैप्टन विजय बोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।